नमस्कार, मैं दिनेश त्रिपाठी के न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। के न्यूज की चुनावी यात्रा आज बनारस में पहुंच चुकी है। बनारस के शहर उत्तरी विधानसभा सीट पे आज मतदाताओं और यहां के वोटरों से जानेगा हाल क्या है बनारस में इस बार। हालांकि यहां से रवींद्र जायसवाल जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो पिछली बार 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे। इस बार भी पार्टी ने उन पर विश्वास किया है, उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी से उनका मुकाबला कांटे का है। ऐसे में यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, मैं खुद उनसे जानूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सौरभ सिंह नाम है। सौरभ जी, क्या है इस बार वाराणसी में शहर उत्तरी का मामला? सिर्फ और सिर्फ योगी कमल है, छाए हुए हैं। रवींद्र जायसवाल के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ इस बार वो निष्क्रिय रहे पिछले 5 साल। बिल्कुल ऐसा, लेकिन समाजवादी पार्टी से मुकाबला देखने को मिल रहा है, लोग यहाँ के बनारस के लोग बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी है सब बात है, बहुत यहाँ पे सक्रिय है और उन्हें एक सम्मानजनक पूरा यहाँ कार्य किया हुआ है और कमल आना है, ये तो कितना है ये तो। और बाकी 8 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 2017 में जीती थी, उनमें कहां टक्कर है, कुछ आइडिया है आपको? मुझे कहीं कोई टक्कर नहीं दिखती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ भाजपा में पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुझे भाजपा की लहर दिख रही है। सब कुछ मुझे निष्क्रिय दिख रहा है। सिर्फ योगी जी दोबारा पीठासीन हो रहे हैं, ये कन्फर्म है जो है। योगी जी दोबारा पीठासीन हो रहे हैं। और ऐसा हमारे साथ एक और युवा बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार शुक्ला। राकेश शुक्ला जी, क्या है शहर उत्तरी का मामला? यहाँ तो देखिए तय रहता है। मोदी जी का क्षेत्र जब से ये हुआ है काशी, उसके पहले भी जब सपा बसपा अपने सबाब पे थी, तब भी यहाँ कभी सपा बसपा का झंडा नहीं गड़ा। तो यहाँ तो जो सपा में है वो लोग केवल अपना दिन काट रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। तो कैंडिडेट खोजने में सपा को आखिरी दिन तक नामांकन नहीं करा पा रही। 2-2, 3-3 नामांकन एक सीट पे हो रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ 8 की 8 सीट, मिर्जापुर की सारी सीट, जौनपुर की सारी सीट, आजमगढ़ में आधी सीट, गाजीपुर की आधी की बात हो रही है। विजय यादव जी, नहीं, विजय पूर्वांचल की बात नहीं हो रही है। उत्तरी के विषय में आप बोलिए। यहाँ आते आते हैक हो जाएगा। बनारस आते आते सब भाजपा की आंधी आ जाएगी और कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं है। 26,000 करोड़ का काम बनारस में हुआ है और यहाँ भी गाजीपुर चौराहा बना हुआ है रिंग रोड का, इतना बढ़िया, जमीनों का दाम बढ़ गया। उसके बाद पता लगा दिखाई देता है सफाई हमारे यादव भैया को। अब लीजिए यादव भैया से भी कुछ बात करिए सपा का बोल। क्या नाम आपका? विजय शंकर यादव। विजय जी, क्या मामला है वाराणसी में इस बार? वाराणसी में कहीं मामला नहीं है। माननीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनको माँ गंगा ने बुला लिया। माँ गंगा आज तक साफ नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हम उत्तर वाराणसी जिले को क्योटो बना देंगे। और आज भी भाई साहब, जब अगर 2 घंटे बरसात हो जाती है तो जितने चौराहों पर जितना जल जमता है, जितनी पानी लगता है, वो आज भी वैसे ही लगा हुआ है। इन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया कि उसको व्यवसायिक परिसर हम बनाएंगे। 300 मंदिरों को तोड़ दिया। इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा। मुसलमानों ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने 300 मंदिरों को नहीं तोड़ा होगा। 300 मंदिरों को विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। हजारों परिवार बेघर हो गए। उनको 10 लाख 20 लाख रुपया इन लोगों ने मुआवजा दे दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमको दुकान दे दीजिए, जिसका इन लोगों ने वादा किया था। दुकान के नाम पर दिया 20 लाख, मांग रहे हैं 2 करोड़। तो दुकानदार कहां से देगा? ये कह रहे हैं कि बनारस का बहुत विकास कर दिए। 2014 के पहले जो बनारस में जो जमीनों का मूल्य 2 लाख 4 लाख रुपए बिस्सा हुआ करता था, क्योटो के नाम पर 2 लाख की जमीन 20 लाख रुपए बिस्सा बिकने लगी। तो विकास नहीं हुआ। विकास कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। एक विश्वनाथ कॉरिडोर से बनारस का विकास नहीं होगा। और रिंग रोड इनकी देन है नहीं। रिंग रोड का खूंटा गड़ा था 2002 से। रिंग रोड इनके बस की नहीं थी। रिंग रोड राजनाथ सिंह के समय में ये कर रहे हैं 2002 में। पहले रुक जाइए। रिंग रोड में पहले किसानों से विवाद हुआ। किसान की जमीन अगर 10 रुपए की थी या 5 लाख की थी तो उसको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की जमीन 5 लाख रुपए की थी। बहुत विवाद था, झगड़ा था, लड़ाई था। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह आए, उन्होंने कहा जो 5 लाख की जमीन है उसका हम 5.5 देते हैं। विवाद झगड़ा शासन से और जनता से नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए आए हैं। उसका सारा मुआवजा दिया गया, सारी रोडें क्लियर हो गई और उसमें सारा शुभारंभ हमारी सरकार में हो गया और बनना शुरू हो गया। झूठ बोल रहे हैं, एक ईंटा नहीं रखा गया। इनके रिजिम में सुन लीजिए, इनके रिजिम में एक मिनट, इनके रिजिम में
रोज आप देखा अभी देखिए सपा की यही सपा वाले मंटू जी की बातों के जवाब हम नहीं दे रहे हैं। जिसको मंदिर को पते नहीं वो काउंट कहां से कर लिया कि कितने मंदिर होते हैं कितने मंदिर नहीं होते हैं। पहली बात जब हम ऑलरेडी उस पर गोबर से ढकने के काम करते हैं, जब हम गोबर साफ करेंगे तब ना हमको पता चलेगा कहाँ मंदिर है, कहाँ खूंटा है, कहाँ क्या है। जिसको अपने खूंटे को ही नहीं पता है वो क्या मालूम है कि मंदिर क्या होता है। और रही बात सुनिए और रही बात क्योटो की सुनिए, कुलपति मिश्रा जी वहाँ के 20 साल से महंत थे। कहिए तो आप, अगर आपका कैमरा का उनका मैं इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। और सुनिए मैं जी न्यूज मीडिया से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं AK न्यूज को क्योटो को तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन बनारस को जरूर देखे थे। आज वो बनारस नहीं है, कहीं कोटो से भी ज्यादा हो गया है। जो जिन भाइयों को क्योटो नजर आ रहा है ना वो अपने बनारस को पहले देखे है ना। इनको कुछ पता नहीं है, ये लैब में बैठ के प्रयोग करते हैं। सुबह तो 9 बजे आएंगे, शाम को 7 बजे जाएंगे, उसके बाद इनको बनारस से मतलब है नहीं। आज बरसात हो गया, सीढ़ी के अलावा पुल को नहीं जानते थे, आज ओवर ब्रिज पर चल रहे हैं। वो किसका सरकार है, वो किसका देन है? हम हवा में उड़ रहे हैं, ये पार्टी की देन है। सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया। इन्होंने ये देखिए चिल्लाते हैं, चप्पा करते हैं। ये सिर्फ फीता काटने का काम क्या चिल्लाते हैं? ये कहते हैं चप्पा आवाज चप्पा सपा भाजपा सपा साफ। अच्छा हम ये कहना चाहते थे पहले इनका परिचय कर दें। ये हमारे छोटे भाई हैं, पूरे MLC हमारे चाचा, उनके बेटे हैं। अब इनको सुनिए, माननीय सुजीत। हाँ, ये माननीय हमारे चचा हैं चेत नारायण सिंह जी, पूरे MLC भारतीय जनता पार्टी, उनके बेटे सुजीत कुमार सिंह हैं। अब ये तो अपनी बात कहेंगे। किसी पार्टी के नहीं है, शिक्षक MLC थे। शिक्षक MLC थे, लेकिन वो भाजपा के नहीं भाजपा के नहीं थे, उससे पहले त्याग पत्र दे दिए थे। भाजपा ही है यहाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में बनारस में बहुत कुछ बदला है। और जब सपा यहाँ 2014 में जब चुनाव हारी तो यहाँ सारे विकास कार्य बंद कर दिए गए। और जो उनके चचा जान थे आजम खान जी, कहते थे सदन में खड़े होकर नगर विकास मंत्री थे उस समय, नगर विकास मंत्री थे आजम खान। आज आपको बता दूं, एक मिनट शांत रहिए। नगर विकास मंत्री थे आजम खान चचा जान अखिलेश यादव जी के। और वह जो है सदन में कहते थे कि अब तो बनारस में जो है सब कुछ बढ़िया हो गया, बहुत विकास हो जाएगा। और आज उसको मोदी जी ने और वर्तमान की जो है योगी जी ने यहाँ पर सब कुछ करके दिखाया है। जो लोग बाहर से आते हैं कहते हैं कि हाँ बनारस में बहुत कुछ बदला है। यह विकास का जो काम हुआ है तो बदला नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये उत्तर प्रदेश सरकार में यही राष्ट्र जी की प्रतिमा और ये कॉरिडोर, ये पार्क बनाया गया। बहुना कॉरिडोर 5 साल से जो आज विकास होता तो कम से कम 5,000 रोजगार होते हैं। वो बहुना कॉरिडोर पिछले 5 साल से एक ईटा नहीं रखा गया, तोड़ दिया गया। विकास की बात करते, एक मंदिर बनाने की बात करते, गंगा जमुना तहजीब की शहर है, हम भाईचारा से यहाँ रहने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े। और इस बार हमारे प्रत्याशी बात हो रही है बनारस उत्तरी में, उत्तरी शहर में जिसको चुनाव टिकट मिला गया वो समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता है, उनको चुनाव लड़ाने का काम हो रहा है। पार्टी जी इधर आइए, जी की मूर्ति इसको माननीय कुछ नहीं दिया था पैसा, ये प्राचीन छात्र परिषद, ये सब झूठे हैं। प्राचीन छात्र परिषद ने दिया था और इसका जो अनावरण, इसका जो कुछ नहीं हुआ, झूठे है, इसको दिखाइए। ये मेरे पिताजी ने बनवाया था। आप लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन एक नारायण सिंह प्रांजल यादव तो राष्ट्र IAS है, यहाँ भी उनको लाहौर मिलता है। नारायण सिंह सिलापट लगा क्या है ये लोग, अगर ये सिलापट लगाए और गरीबों को एक मिनट देखिए हम लोग पास आ रहे हैं, हम लोग कर्म के पुजारी हैं, बनारस के लोग अल्हड़ होते हैं, लेकिन हम लोग कर्म के पुजारी हैं। दो हमारे कर्मवीर हैं, योगी जी और मोदी जी, हम उनके लिए जो है जान दे देंगे और यहाँ पे कमल को खिलाएंगे, पुनः खिलाएंगे। रविंदर जायसवाल जी तो मात्र एक ईंट है, हम लोग ईंट को भी पक्का नंबर एक का ईंटा लगाएंगे। रविंदर जायसवाल जैसे ईंट को लगाएंगे और पूरे किले को तैयार करेंगे। हर हर महादेव। यह बनारस की धरती पर ये माननीय कवि नारायण सिंह जी थे, ठीक है, और केदारनाथ सिंह थे MLC। ये पूरा कब्जा गड़ा हुआ था। आज मैं कह रहा हूँ, जब ये लोग कह रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ, अगर इनको उखाड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने रविंदर जायसवाल में क्या रखा है जो कहीं एक नाली का ईटा तक नहीं लगवाया, समाज में घुसा नहीं। और एक कांड हुआ यहाँ पर, आकाश गुप्ता एक लड़का उसकी डेथ हो गई थी। रुकिए, पिंटू आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। रविंदर जायसवाल को यहाँ बुलवा दीजिए। आज की डेट में इस पूरे भोजू में रविंदर जायसवाल घूम जाए, अपने साथ जो 2-4 लुच्चे लफंगे लेके आते हैं, कोई चलने वाला नहीं है। सिर्फ बने हुआ है जो क्रेडिट सब। और ये देखिए अखिलेश सिंह कहते थे ना, ये राम जय श्री राम, मुसलमान, पाकिस्तान, माँ गंगा, ऐसे ज्यादा। अभी मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा हूँ। अभी हमारे साथी सपा समर्थक जो अभी उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का किया हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना, अपने कैमरामैन से कहिए जिस शिलापट के बारे में बात कर रहे हैं आप उस शिलापट पर ले आइए। आज उस शिलापट के देखिए, आप इसको देखने दीजिए ना। नेशनल हाईवे को लोग शिलापीठ का भी आपको कैमरा से फोटो नहीं लेना चाह रहा है। अभी आपको कथनी करने में अंतर समझ में। सुनिए आपके पास आ रहे हैं दोबारा, एक बार देखिए, एक मिनट
सुनिए, सपा के शासन में काशी में 2 पुल का निर्माण इसका जनता प्रत्यक्ष उदाहरण है। सामने घाट का पुल 14 साल में बना, चुनार घाट का पुल 16 साल में बना। इनके पिताजी 2004 में जब शासन में थे तब का उद्घाटन किया हुआ पुल 5-5, 6-6 बार उसकी कास्ट बढ़ाई गई। उसको भी छोड़ दीजिए, पिछले 20 साल में 4 बार सपा घूम फिर के रही। काशी की वो दुर्गति की इसलिए कि इनके कोई सांसद विधायक यहाँ से जीतते नहीं थे। रही बात रिंग रोड, भी ये कह रहे हैं कि हमारा है। सारी जितने फ्लाईओवर रिंग रोड पे बन रहे हैं, यहाँ से इलाहाबाद 4 लेन, यहाँ से रावर्सगंज 4 लेन, सोनभद्र 4 लेन, सब नेशनल हाईवे को स्टेट गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करके देती है। और स्टेट गवर्नमेंट का नाम उसमें देना, गडकरी जी का नाम दीजिए। गडकरी जी, मोदी जी के नाते गडकरी जी ने सारी रोडें बनाई है। यहाँ से गोरखपुर जाने में लोग बाई रोड सोचते नहीं थे, 10 से 12 घंटे लगते थे, कौड़ी राम में जाम लगता था। सारी रोडें 4 लेन आज पूर्वांचल में हो चुकी है। एक्सप्रेस वे मैनपुरी, इटावा और आगरा का एक्सप्रेस वे अखिलेश बना, इसकी क्रेडिट हम भाजपा ही कहेंगे। लेकिन इधर पूर्वांचल में एक भी रोड उन्होंने नहीं बनाया। पास किया था, पास करके झूठ मूठ का उद्घाटन करके चले गए। हाँ, और आप घाट पे जाके देख लीजिए, गोदौलिया के पास घाट पे जाके देख लीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, किसी भी सरकार का मानक होता, सुन लीजिए, 1 मिनट, भर्ती बना दे रहे, भर्ती सुन लीजिए ना। अभी हम दोबारा आएंगे भर्ती पे, अभी हम ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर से वापस होंगे। देखते रहिए, कोई काम नहीं। एक बात तो तय है, यही है बनारस और बनारस का लड़पन। लोग कैमरे पे लड़ते हैं लेकिन सब आपस में एकजुट रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का नजारा आपको देखने को मिलेगा के न्यूज पर। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शुक्ला जी हैं, उनसे जानेंगे आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया वाराणसी में जिसके लिए आप इतना अपने भाई जैसे यादव जी से लड़ रहे हैं। सीधी सी बात यह है भैया, पूरे काशी में 26,000 करोड़ का काम हुआ है। पूरे पूर्वांचल के लोग पान गुटखा खाने के लिए मशहूर है। पान बनारस का मशहूर है, संस्कृति है, लेकिन उसमें तंबाकू से ही माउथ कैंसर होता है। सारे मरीज जाकर के दिल्ली, बॉम्बे, टाटा में भटकते थे, रहने का ठिकाना नहीं। तमाम पूर्वांचल के नेता वहां एनजीओ बना के उनको रहने खाने का किसी तरह उन पे दया दृष्टि डालते थे। आज काशी में 2 रेलवे से कैंसर हॉस्पिटल को उन्होंने अपग्रेड कर दिया और टाटा का एक मालवीय जी के हॉस्पिटल में बीएचयू में ले आके बना दिया। सभी पेशेंट यहाँ इलाज करा रहे हैं पूर्वांचल से, उनको भागने दौड़ने की दिक्कत नहीं थी। ये दूसरा, 70 साल के इतिहास में पिछली बार अभी 35,000 एलटी ग्रेड के टीचरों की और प्रवक्ताओं की 10,000 भर्ती हुई है, सिर्फ मेरिट पे हुई है। उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया। सपा के सरकार, किसी भी सरकार, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, उसके प्रमुख सचिव, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को अगर व्यक्ति ईमानदार बनाता है तब इन नीचे ईमानदारी होती है। सपा में अनिल यादव को बना करके किस तरह से उच्च शिक्षा आयोग, लोक सेवा आयोग का दुर्दशा किया गया। छात्र बेचारे एक धरना प्रदर्शन हुआ, हाँ, कुछ नहीं हुआ। सीबीआई इंक्वायरी आज तक चल रही है। दूसरा, अभी बिना इंटरव्यू खत्म कर दिया। लोक सेवा आयोग के सामने जो चाय वाले हैं, पान वाले हैं, वो अभ्यर्थियों से पैसा वसूल करते हैं। लेकिन अभी भी इलाहाबाद में आप देखे होंगे शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को नहीं लेकर के है, विशिष्ट बीटीसी वाला। विशिष्ट बीटीसी में कुछ भ्रांतियां थी, उसमें उसको दूर कर रही है सरकार। परीक्षा में पेपर आउट हुआ, पूरी परीक्षा फिर से किराया देते हुए फिर से कर रखा है। अखिलेश यादव, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी बेरोजगारी पर लगातार सरकार पर उंगली उठा रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है इन 5 सालों में। पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, सभी परीक्षाओं पे हुई। समूह ख ग में सारे में इंटरव्यू खत्म करके सारा खेल जो नेक्सस चलता था पेपर आउट कराने का, चूंकि ये 30 साल से प्रदेश में पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, उन्हीं लोगों के हाथ में आज भी है सरकार। मोदी योगी जी एक जिले में कम से कम 25 से 40 बार मिनिमम गए। बनारस जैसे जिले में 70 बार आए हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, शाम को आते हैं, रात में निरीक्षण करके सवेरे चले जाते। उन्हीं अधिकारियों से नकेल कस के 5 साल में विकास की जो गति उन्होंने बनाई, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, कोरोना जैसे काल में भी डेवलपमेंट का काम रुकने नहीं दिए। क्या चाहते हैं आप एक आदमी से? योगी जी के साथ अगर अखिलेश यादव को केवल बिठा के घुमा दिया जाए, अखिलेश यादव 7 दिन में राजनीति छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप लगातार विकास की बात कर रहे हैं कि बनारस में विकास नहीं, अब आप विकास की बात छोड़िए। अभी आपने शुक्ला जी से पूछा तो इन्होंने पहला कहा कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन्होंने यादव को बना दिया। लोक सेवा आयोग नहीं, अनिल यादव लोक सेवा आयोग में जितनी विसंगतियां व्याप्त थी उनको दूर किया तो अनिल यादव ने। वो चूंकि यादव थे, ब्राह्मणों को पच नहीं रहे थे। यादव ये ब्राह्मण नहीं, इस पर मैं भी उंगली उठाऊंगा। मीडिया ने उस समय खूब कवरेज किया था, दिखाया भी था कि 60 में 48 केवल यादव थे सीरियल से, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मीडिया की चाल थी और आप लोगों ने ये सब दिखाया। सारी चीजें ईमानदारी से हो रही थी। बाद में क्यों सस्पेंड किया गया? अखिलेश यादव ने किया अनिल यादव को। अनिल यादव को सस्पेंड नहीं किया, अनिल यादव की है। सुनिए, यह पद कोई सरकारी पद नहीं होता है। इस पर आवेदन होता है। आयोग के अध्यक्ष को किसी भी डिग्री कॉलेज सरकार बनाती है। तो जब बहुत ज्यादा विवाद हो गया तो उनको हटा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 5 साल में आप विकास नौकरी की बात कर रहे हैं, 5 साल में जितने पर्चे, जितने एग्जाम हुए नौकरियों के लिए, एक भी पर्चा ऐसा नहीं था जो आउट नहीं हुआ। योगी सरकार में एलटी को छोड़ दीजिए, ये लेक्चरर एलटी आयोग की बात करते हैं, एक भी प्राइमरी से लेकर लेक्चरर तक एक नियुक्ति नहीं ये कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, 69,000 की नियुक्ति हमारे समय में थी, सुन लीजिए, उसी को ये 5 साल में करते रहे, पार्ट बाई पार्ट करते रहे, पहली बात। हम बोले नहीं है गुरु आपके विषय। दूसरी बात, ये जो एलटी और लेक्चरर की एक नियुक्ति नहीं किए। लोक सेवा आयोग में जितने भी पद निकले, लोक सेवा आयोग में इन लोगों ने सारी लिस्ट निकाल दी, उस पर कोई आपत्ति नहीं निकली। उसमें न कोई दलित था, न कोई पिछड़ा था, न कोई दूसरे कम्युनिटी का आदमी था। जो लोग वो लिस्ट ऊपर से आ जाती थी, उस लिस्ट को विदाउट इंटरव्यू वो पूरा शो कर देते थे। उस पर कोई आरोप नहीं लगा, ना आप लोगों ने लगाया। विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, अब ये कहते हैं रोजगार की बात है कि स्वास्थ्य सेवा सुधरी है कि नहीं इन 5 साल? सेवा कहाँ सुधरी है? स्वास्थ्य सेवा तो यही सुधरी है कि कोरोना 2 साल आया, कोरोना में ठीक है सरकार थी, उसके बाद बहुत सी चीजें नहीं थी। बंबई से, बेंगलोर से, दिल्ली से आदमी पैदल मरता रहा। आज चुनाव आया है तो इनकी 500 एम्बुलेंस दौड़ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं। बंबई जो आदमी आपने कह दिया, ऐसे ताली बजा दिया, कल से लॉकडाउन हो गया। अरे आपके बाप की पौती है, जनता का राज है, जनता ने आपको चुना है, आप जनता के सेवक हैं। जो बंबई से, जो बेंगलोर से, मद्रास से, दिल्ली से आदमी अपने गांव देहात, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार का आदमी गया है, उसमें कोरोना कितना बढ़ जाता। आप एम्बुलेंस देते, 4 दिन गाड़ी और चला देते और गाड़ियों को। आपकी नजर में सरकार ने कोरोना काल के दौरान सुविधा नहीं दी? नहीं दिया। कोरोना जिसको हुआ ही नहीं, कोरोना को मार दिया सरकार ने। और सुनिए, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है 200 टीकाकरण हो गया। 200 करोड़ इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। 600 करोड़ वोट लेके वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, समझ रहे हैं? अब सुन लीजिए, लॉकडाउन में पूरे हमसे पूछा, जवाब लेके फिर लीजिए, सुन लीजिए, नहीं जवाब लेके, कोरोना काल पे जवाब ले लीजिए। कोरोना पे ये कह रहे हैं, कोरोना पे इनके कोई नेता, कांग्रेस का कोई नेता दिखाई नहीं दिया। पूरे देश में योगी जी का मॉडल, बसें लगा करके सारे लोगों को, जब अचानक लॉकडाउन लगाया गया उस समय न कोई जांच की पैथोलॉजी तय थी, न कोई मेडिसिन पता थी। एक भयावह बीमारी जिससे पूरा विश्व भयाक्रांत था। तो एक गरीब देश का नेता, जिसके 70-80% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उसने भी, पूरी दुनिया ने जो कहा, अगर अखिलेश यादव के पास सफाई से कोई उपाय था तो उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पे क्यों नहीं कहा? एक सेकंड, दूसरी चीज, और कहा तो क्या कहा, कितनी पॉजिटिव बात कही कि भाजपा की वैक्सीन मत लगाओ लोग।
उनके मना करने पे भी आज 177 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया। वो अच्छा इतने कर्मठी थे, इतना काम किए थे, तो 212 सीट पिता ने जीत के मुख्यमंत्री बनाया था, 44 क्यों हो गए? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं कि भाजपा की वैक्सीन मत लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई एक लैब भी बना दिया हो इस देश में जहां कोई टेस्ट, कोई प्रयोग होता हो तो ये बता दे। वैक्सीनेशन की जो जितनी वैक्सीन बनी है सब कांग्रेस की बनाई हुई लैब में बनी है। इस देश में न कोई एम्स खोले, न कोई, सुनिए पहले रुक जाइए, सुनिए रायबरेली में अभी उद्घाटन हुआ है कि अभी चालू हुआ है? चालू हो जाएगा, अभी होगा ना। इन्होंने 2 साल में, ये उदाहरण देते हैं, इनके पास एक लैब नहीं, वैक्सीन कहाँ बना? कांग्रेस की लैब में बना। ठीक है, ये कहते हैं सफाई से मॉडल आ जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर मठ में है, 26 साल की उम्र में आए ये गोरखपुर, ये रहने वाले गढ़वाल के हैं, वो भी श्रीनगर यूनिवर्सिटी से बीएससी पास है जैसा इनका हलफनामा कहता है, लेकिन इनको मैं जानता हूँ, इनको जो पढ़ाए हुए हमारे सगे चाचा हैं, समझ रहे हैं, उनको पढ़ाते थे श्रीनगर। तो योगी जी से मिलने जाते हैं? नहीं, योगी जी एक पहाड़ का आदमी, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं मिला जिसको ये मुख्यमंत्री बना सके। पहाड़ का आदमी, जब वो उत्तराखंड से आए उस समय दोनों राज्य एक ही था। वो आयात किया हुआ आदमी नहीं, लेकिन आज भी पहाड़ का आदमी इधर के उत्तर प्रदेश के लोगों को पहाड़ी जो होता है ना वो गाली देता है, कहता माचू है। माचू का मतलब आप समझते हैं, जैसे हम लोग माँ की गाली देते हैं। पहाड़ का आदमी देसी आदमी को स्वीकार ही नहीं करता है। एक आपने पहाड़ के आयात किए हुए आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और इस देश की मीडिया ने, इस देश की मीडिया 5 बार ठाकुर बना दिया, 4 बार 5 बार सांसद रहे। तो वो योगी अवैधनाथ, सुनिए, अवैधनाथ की सीट थी, अवैधनाथ ने उनको प्रोजेक्ट किया था। 5 बार सांसद भारतीय जनता पार्टी से नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी नहीं है, आज की डेट में भी नहीं है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, अगर उनका मेंबरशिप हो तो ये लोग गूगल पर सर्च करके ला। क्या कहना है आपका? मेंबर भी नहीं है वो। जितनी बार भी वो पार्टी के योगी आदित्यनाथ मेंबर भी नहीं है। आप बनारस की बात करें, बनारस तो ठीक, वो आयातित किए हुए हैं। इनके नेता एक ऐसे पिता के संतान थे जो पूर्व यहाँ के सीएम थे, और ये महंत अवैधनाथ की विरासत लेने पर योगी जी पे इतना कमेंट कर रहे हैं। और नेता के घर, सीएम के घर लड़का जन्मा सीएम, चपरासी के घर जन्मा लड़का चपरासी, और नौकरी वाले के घर लड़का जन्मा नौकरी। ये परंपरा चलेगी क्या? रही बात, सीएम हमारे इतने योग्य हैं, 5 बार से सांसद चुने गए, जन जन से वाकिफ है, सपा की नस नस से वाकिफ है। संसद में जब सांसद थे तो वहां इनकी पूरे मुद्दों पर इनकी बखिया उधेड़ते थे। इसलिए योगी आदित्यनाथ से इनकी व्यक्तिगत पीड़ा है कि जब इनका पूरे प्रदेश में डंका बजता था तो गोरखपुर बनारस में इनका डंका नहीं बजने देते थे। दिखा रहा हूँ, वो संसद में बगिया उखाड़ते थे, ऐसे रोते थे, ऐसे रोते थे। और सुनिए, अब जब वही करता है ना, हमारे पास समय की कमी है, फिर से हम दोबारा आएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। उत्तर प्रदेश में योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। ये बनारस का तरी से अशफाक अहमद डबलू, दूसरा कोई नहीं, और शिवपुर से अरविंद राजभर, और बनारस में 6 सीट। ये है बनारस का अल्लड़पन। ये लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन कैमरे पर आने के बाद ऐसे ही बहस करते रहेंगे। लगातार जारी रहेगा। अगले दिन किसी और विधानसभा से कैमरा पर्सन बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, वाराणसी।